हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे टुडे इज द 11th लेक्चर ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बेटे आज क्वेश्चन है, कहता है फिर वंस अगेन बेटे स्टेटमेंट यही होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी क्वेश्चन में यही होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी नहीं बताया होगा कि किस टाइप का है। तो अब मैंने इसमें 4 या 5 टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले जो गिवन होता है क्वेश्चन, उसको हम कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम है, एन है, एम का डेरिवेटिव निकालते हैं वाई के साथ। तो इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये बन गया 4y क्यूब, इसका निकाला तो 2। एक्स का निकालते हैं तो एक्स के साथ निकालेंगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, तो 1 × y क्यूब। इसमें एक्स नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, 4x का 4। उसके बाद देखो कॉलम में कल वाई कलर में कल एक्स के इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। फिर हमें टाइप देखनी पड़ेगी। अब इसकी जो डिग्री है, एक y4 है तो डिग्री 4 है, 2y की डिग्री 1 हो गई, तो डिग्री सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं है। ये ब्रैकेट वाई डी एक्स ब्रैकेट एक्स डी वाई वाली फॉर्म भी नहीं है, तो सेकंड टाइप भी नहीं लगेगी। उसके बाद एम में 2 टर्म्स है और एन में 3 टर्म्स हैं, तो थर्ड टाइप भी नहीं लगेगी। तो बेटे मैंने इससे पहले 3 टाइप्स डिस्कस की हुई हैं, 2-3 लेक्चर पीछे पीछे जाके। तो उसमें पहले होमोजीनियस था, ये होमोजीनियस भी नहीं बना। फिर ब्रैकेट F1 XY वाई डी एक्स वाली फॉर्म वो भी नहीं बनी। फिर एम और एन में 2-2 टर्म्स होनी चाहिए थी, वो भी नहीं बनी। फिर हमारी जो नेक्स्ट टाइप चल रही है उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए हम कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन निकालते हैं। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कर्ल एम बाय कर्ल वाई की वैल्यू फिल की, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स की वैल्यू फिल की, एन की वैल्यू फिल की, उसको सिंप्लीफाई किया, और सारा आंसर एक्स में आना चाहिए था। तो देखो सारा आंसर एक्स में भी नहीं आया, तो मीन वो वाली टाइप भी नहीं लगेगी। फिर हमने कर्ल एन बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल एन बाय कर्ल वाई डिवाइडेड बाय एम किया। तो बेटे मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप प्रीवियस लेक्चर, इससे पिछले लेक्चर जरूर सुनना, फिर आपको समझ लग जाएगी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो जब हमने m से डिवाइड किया तो सारा आंसर y में आना चाहिए, तो कर्ल एन बाय कर्ल एक्स की वैल्यू डाली, कर्ल एन बाय कर्ल वाई की वैल्यू डाली, m की वैल्यू डाली, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया -3/y। तो सारा आंसर y में आ रहा है, तो इट विल वर्क। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका फॉर्मूला है, e की इंटीग्रल FY/dy। तो इसको आपने FY बोल देना है, तो बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की इंटीग्रल FY/dy, और -3 और log y। तो -3 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा y की -3। तो ई लोग आपको बताया हुआ है कट जाते हैं, तो ई लोग हमारा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1/, ई लोग कट गया तो y-3 बच गया, y-3 का मतलब क्या हो गया 1/y क्यूब। उसके बाद आपने पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके मैंने पहले भी बताया था, सिंप्लीफाई करके अलग अलग लिख लिया करो, सभी को अलग अलग लिख लिया करो। तो ये जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई इक्वेशन बनती है ना, इसको खुद ही लिख देना होता है, दिस इज एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट बन गई। अब हम इसकी इंटीग्रेशन जो करेंगे, तो इसको नए को m बोलेंगे, इस नए को n बोलेंगे। m तो सारा लिखना होता है, और y कांस्टेंट। n की हमने वही टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x है, ये नहीं लिखेंगे। इसमें भी x है, ये भी नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 2y लेंगे। तो 2y/dy। अब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो y की जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगी xy, बिकॉज इंटीग्रेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू x। 2y-2, इसमें भी x नहीं है तो x लग जाएगा, तो इसकी करेंगे तो 2y² इक्वल टू c। तो दिस वाज अबाउट फोर्थ टाइप, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की टोटल 5 टाइप्स है। तो तीन प्रीवियस 4-5 लेक्चर्स में मैंने 4 टाइप्स डिस्कस कर दी हैं। अब बेटे आगे आएगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो बेटे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, अब आपको क्वेश्चन देख के ना खुद से दिख जाएगा। जब आपको वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई दिखे, तो आप उसको सिंपली सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हो, डी ऑफ एक्स इंटू वाई। बेटे इसको अगर डी ऑफ एक्स इंटू वाई को अगर हम ओपन करें, तो यूवी लगाएं तो एक्स एज इट इज डी वाई प्लस वाई एज इट इज डी एक्स। तो इट मीन जब भी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आए ना, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। सिमिलरली इस वन को अगर डी ऑफ वाई ओवर एक्स है, तो अगर मैं इसको यू अपॉन वी लगाऊं तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो जब भी कभी आपको इक्वेशन में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आए, तो उसको हम सीधा डी लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई ओवर एक्स। सिमिलरली अगर हम इस एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो यही बनेगा। सिमिलरली अगर हम tan इनवर्स वाई ओवर एक्स का करें, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो
टेन इनवर्स का बेटे होता है डी ऑफ टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अगर हम करें तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंड फर्दर इसका एंगल का यू अपॉन वी लगेगा तो एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर मैं इसको ओपन करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा बेटे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही बन रहा है। तो मीन्स अगर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्म्स दिखेंगी तो हम इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड डी की फॉर्म में सीधा लिख सकते हैं, सीधा ही हम डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो हम खुद से ही दिखना शुरू हो जाएगा बेटे। देखो इनको सॉल्व करने का हमने स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया है। हमें क्वेश्चन दिख रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इधर एक्स के प्लस वाई के डी एक्स। तो मैंने कहीं चेक नहीं किया, मैंने एम डी एक्स प्लस एम डी वाई लेके भी नहीं चेक किया, मेरे को सीधा ही रूल मिल रहा है। अगर मैं ये एक्स के प्लस वाई के नीचे भेज दूं तो इस पूरे को डी ऑफ टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स लिखते हैं। और बेटे देखो इससे पहले हमने 10 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं और उसमें हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो आज अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आने लगी है। जब भी कोई इक्वेशन डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो, दोनों साइड से डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो, तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, इधर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, इधर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो डी हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स। तो इनडायरेक्टली आई कैन से इंटीग्रल और डी हट जाते हैं, एक्स आ गया। इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ डी tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ डी हट जाएंगे तो tan इनवर्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा, और dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी साथ में c। तो देखो हमने कहीं नहीं चेक किया कि ये mdx प्लस एनडी वाई फॉर्म है। तो दिस इज नोन एज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन टेक्निक। और हमें क्वेश्चन देख के ही जो मैंने अभी ऊपर चार फॉर्म्स लिखी उस फॉर्म में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो तो आपको ना इंडायरेक्टली क्वेश्चन में दिख जाएगा एक्स डी वाई वाई डी एक्स। जब आपको एक्स डी वाई वाई डी एक्स फॉर्म दिखे ना तो वो मोस्टली मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का है। तो मैंने क्या किया, ये वाइस के नीचे भेज दिया। अभी मैंने बताया जो डी ऑफ एक्स ओवर वाई था उसका फॉर्मूला ऊपर अभी बताया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर था। अगर मैं इसको और इसको चेक करूं तो सेम बन रहा है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। तो जब माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, माइनस इधर भेज दूंगा तो ये इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बन जाएगा। तो इट मीन दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद माइनस डी एक्स वाई, और इधर एक्स डी एक्स रह गया। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की इंटीग्रेशन तो एक्स के बाई 2 हो जाएगी, और इंटीग्रेशन और डी हट जाएगा तो माइनस एक्स और वाई बच जाएगा। तो अब ये सारे जो है वो इंस्पेक्शन से क्वेश्चन होने लगे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है एक्स वाई ई एक्स ओवर वाई प्लस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स स्क्र ई एक्स ओवर वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहले मैंने ब्रैकेट्स ओपन की तो मैंने ये देखो मेरे को जहां से क्लू मिल रहा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर इसमें से कॉमन निकाले तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बन रहा है। ये वाई स्क्र डी एक्स मैंने इधर भेज दिया, उसके बाद वाई स्क्र से डिवाइड कर दिया, और ये वाला जो एक्स है वो इधर भेज दिया। अब देखो ये जो फॉर्म बन रही है थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स ओवर वाई देखूं तो क्या होगा, ई की पावर का डेरिवेटिव तो ई की पावर होता है, और फर्दर पावर का करेंगे तो यू अपॉन वी लगेगा वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म बन रही है। ऑटोमेटिकली देखो जो पूरी की पूरी फॉर्म जो है वो बन रही है। इट मीन दिस होल कैन बी रिप्लेस्ड बाय डी ई एक्स ओवर वाई। तो जे माइनस डी एक्स ओवर एक्स था। तो जब दोनों तरफ डी है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जे इंटीग्रेशन और डी हट जाएगा, तो अकेला ई की पावर एक्स और वाई बच जाएगा। और ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन है, अब ये देखो तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई मेरे को दिख रहा है और इधर लॉग एक्स डी एक्स है। तो अभी मैंने वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई के नीचे तीन एलिमेंट्स लगवाए थे। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो उसमें एक बार एक्स स्क्र था, एक बार वाई स्क्र था, एक बार एक्स के प्लस वाई स्क्र था। अब ये इधर एक्स वाली टर्म है तो इससे क्लू मिल रहा है कि अगर मैं एक्स स्क्र वाला यूज करूं तो उससे फॉर्म बन सकती है। तो मैंने खुद से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आज मैंने कलेक्शन ही इस तरह से की हुई है कि जो जिसमें क्वेश्चन आपको वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई वाली फॉर्म में दिख रहे हैं। तो मैंने खुद से वन बाई एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कराया,
जब मैंने वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई वाली फॉर्म से मल्टीप्लाई कराया है 1/x² को, तो अभी मैंने बताया डी ऑफ वाई ओवर एक्स तो क्या होता है x² एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो माइनस का डिफरेंस आ रहा है फिर, तो माइनस इधर लगा दिया। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको मैं एक्स माइनस टू लॉग एक्स लिख सकता हूँ, और ये भी इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वाई ओवर एक्स, और इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में हमने आइलेट पढ़ा हुआ है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तब ये लॉग एक्स है, ये एल है, और ये अलजेब्राइक है, ए है। तो हमेशा अकॉर्डिंग टू आइलेट जो पहले होता है उसको यू मानना होता है, दूसरे को हमने वी मानना होता है। तो क्या होता है रूल, यू वी की इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, यू एज इट इज वी की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव एंड वी की इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये देखो u एज इट इज v की इंटीग्रेशन x माइनस टू की इंटीग्रेशन x माइनस वन ओवर माइनस वन माइनस इंटीग्रल साइन log x का डेरिवेटिव वन ओवर x, और x माइनस टू की इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन माइनस वन, साथ में dx प्लस c। उसके बाद बेटे सिंप्लीफाई किया तो बच गया x माइनस टू की फिर इंटीग्रेशन की तो क्या बन गया x माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू c। और ये हमारा आंसर आ गया। तो आज बेटे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट समझी है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाए, अगर डी ऑफ समथिंग है और उसकी इंटीग्रेशन सीधी हो पाती है तो हम उसको समथिंग लिख देंगे। डी ऑफ समथिंग है तो समथिंग लिख देंगे, और जब वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल होता है तो उसकी इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दैट वर अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। थैंक यू बेटा जी।